नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बल्कि दिशाओं की ऊर्जा से भी बनता है। हजारों सालों से चली आ रही वास्तुशास्त्र की परंपरा कहती है कि घर की हर दिशा, चाहे वो उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो या पश्चिम, एक खास ऊर्जा और तत्व से जुड़ी होती है। आज के इस वीडियो में हम पूरे 360 डिग्री वास्तुशास्त्र को कवर करेंगे। हम बात करेंगे घर की 8 दिशाओं की, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और चारों कोने, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। साथ ही जानेंगे घर के बीचों बीच वाले हिस्से यानी ब्रह्म स्थान के बारे में भी। हम हर दिशा में 3 चीजें समझेंगे। पहला, वहां क्या रखना शुभ माना जाता है। दूसरा, वहां क्या रखने से बचना चाहिए। और तीसरा, सही वास्तु अपनाने से घर में कैसी सकारात्मक ऊर्जा और पॉजिटिविटी आती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर दिशा की जानकारी आपके काम आने वाली है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, ये जानकारी पारंपरिक वास्तुशास्त्र की मान्यताओं पर आधारित है। इसे उसी नजरिए से देखें। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर दिशा से। वास्तुशास्त्र में उत्तर दिशा का स्वामी माना जाता है धन के देवता कुबेर जी को, और इस दिशा का तत्व है जल तत्व। इस दिशा को हमेशा खुला, हल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आपके घर का मुख्य दरवाजा उत्तर दिशा में है तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा यहाँ आप अपनी तिजोरी, धन से जुड़ा सामान, पानी की टंकी या एक छोटा फव्वारा भी रख सकते हैं। घर की बैठक या लिविंग रूम भी इस दिशा में बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें इस दिशा में रखने से बचना चाहिए, जैसे टॉयलेट या बाथरूम, भारी सामान, स्टोर रूम और कूड़ेदान। ये सब उत्तर दिशा की ऊर्जा को कमजोर कर सकते हैं। जब उत्तर दिशा साफ और खुली रहती है तो मान्यता है कि इससे घर में धन वृद्धि होती है, करियर में नए अवसर मिलते हैं और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। यही वजह है कि बिजनेस करने वाले लोग अक्सर अपने ऑफिस की तिजोरी उत्तर दिशा में रखने की सलाह लेते हैं। अब बात करते हैं ईशान कोण की, यानी उत्तर और पूर्व के बीच का कोना। वास्तुशास्त्र में इसे सबसे पवित्र दिशा माना गया है। इसके स्वामी भगवान शिव हैं और यहाँ जल तत्व की प्रधानता होती है। इस कोने में पूजा घर या मंदिर बनाना सबसे उत्तम माना जाता है। यहाँ तुलसी का पौधा रखना, पीने के पानी का स्थान बनाना और इस जगह को हल्का व खुला रखना शुभ फल देता है। इस दिशा में टॉयलेट, किचन, भारी फर्नीचर, सीढ़ियां या कूड़ा कचरा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे इस पवित्र स्थान की ऊर्जा दूषित हो सकती है। जब ईशान कोण साफ और पवित्र रहता है तो घर में आध्यात्मिक शांति आती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और परिवार के सदस्यों में मानसिक स्पष्टता व सुकून महसूस होता है। इसे भगवान से जुड़ने का सबसे सीधा माध्यम माना जाता है। पूर्व दिशा के स्वामी हैं स्वयं सूर्य देव और इस दिशा का तत्व है वायु तत्व। इस दिशा में खिड़कियां रखना बहुत शुभ माना जाता है, ताकि सुबह की धूप सीधे घर के अंदर आ सके। अगर मुख्य द्वार पूर्व दिशा में हो तो यह भी बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। इसके अलावा बच्चों का कमरा या पढ़ाई का कमरा भी इस दिशा में बनाना उत्तम रहता है। इस दिशा में टॉयलेट, भारी स्टोरेज या अंधेरा और बंद स्थान रखने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे सूर्य की ऊर्जा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। मान्यता है कि पूर्व दिशा से आने वाली सूर्य की ऊर्जा घर में स्वास्थ्य लाती है, परिवार के सदस्यों में ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाती है और नई शुरुआत के लिए सकारात्मक माहौल बनाती है। इसीलिए सुबह की धूप का घर में आना बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं आग्नेय कोण की, यानी दक्षिण और पूर्व के बीच का कोना। इसके स्वामी हैं अग्निदेव और यहाँ अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार
रसोई घर के लिए यह सबसे उत्तम स्थान माना जाता है। साथ ही इलेक्ट्रिक उपकरण और जनरेटर भी यहाँ रखे जा सकते हैं। खाना बनाते समय मुख पूर्व दिशा की ओर रखना शुभ माना जाता है। इस दिशा में पानी की टंकी, बोरवेल, बेडरूम या पूजा घर बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जल और अग्नि तत्व का टकराव नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। जब रसोई सही ढंग से आग्नेय कोण में बनाई जाती है तो घर में स्वास्थ्य अच्छा रहता है, भोजन में पोषण बना रहता है और पूरे परिवार में सुख समृद्धि का माहौल बना रहता है। अग्नि तत्व संतुलित रहने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दक्षिण दिशा के स्वामी माने जाते हैं यमराज और इस दिशा का तत्व है पृथ्वी तत्व। यह दिशा भारी निर्माण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ भारी सामान, बड़ी अलमारी, मास्टर बेडरूम और सीढ़ियां बनाना शुभ रहता है। इस दिशा में मुख्य द्वार बनाने से जहां तक हो सके बचना चाहिए। साथ ही यहाँ ज्यादा खुला स्थान, पानी का स्रोत या बहुत सारी खिड़कियां भी रखने की सलाह नहीं दी जाती। जब दक्षिण दिशा में उचित भारी निर्माण होता है और संतुलन बना रहता है तो घर में स्थिरता आती है, सुरक्षा का एहसास होता है और नींव मजबूत महसूस होती है। यह दिशा दृढ़ता, अनुशासन और आत्मबल से जुड़ी मानी जाती है। नैऋत्य कोण यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोना वास्तुशास्त्र में सबसे भारी और सबसे मजबूत दिशा माना जाता है। इसके स्वामी राहु माने जाते हैं और यहाँ भी पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। घर के मुखिया के लिए मास्टर बेडरूम इसी दिशा में बनाना सबसे उत्तम माना जाता है। इसके अलावा यहाँ भारी फर्नीचर, तिजोरी और ऊंचा निर्माण करना शुभ रहता है। इस दिशा में पूजा घर, हल्का या खाली स्थान, खुला आंगन, पानी का स्रोत या रसोई घर बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे इस दिशा की स्थिरता कमजोर पड़ जाती है। जब नैऋत्य कोण भारी और ऊंचा रखा जाता है तो घर के मुखिया को अधिकार और नेतृत्व क्षमता मिलती है, पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आती है और घर में स्थायित्व का एहसास बना रहता है। पश्चिम दिशा के स्वामी हैं शनिदेव और यहाँ वायु तत्व की प्रधानता होती है। इस दिशा में डाइनिंग रूम बनाना, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्थान रखना और सीढ़ियां बनाना शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो इस दिशा में मुख्य द्वार बनाने से बचना चाहिए और पूजा घर भी यहाँ न बनाएं। अगर मुख्य द्वार पहले से पश्चिम दिशा में है तो कुछ वास्तु उपायों से इसे संतुलित किया जा सकता है। पश्चिम दिशा का सही उपयोग करने से घर के सदस्यों में मेहनत का फल मिलता है, जीवन में स्थिरता आती है और लगन व धैर्य जैसे गुण बढ़ते हैं। यह दिशा अनुशासन से गहरा नाता रखती है। वायव्य कोण यानी उत्तर और पश्चिम के बीच का कोना वायुदेव द्वारा शासित माना जाता है और यहाँ भी वायु तत्व की प्रधानता होती है। इस दिशा में गेस्ट रूम यानी मेहमानों के ठहरने का कमरा बनाना बहुत उपयुक्त रहता है। इसके अलावा गैरेज, वाहन पार्किंग और हल्के सामान के लिए स्टोर रूम भी यहाँ बनाया जा सकता है। इस दिशा में भारी निर्माण करने से बचना चाहिए और बिना उचित वास्तु उपाय के यहाँ मुख्य द्वार को स्थायी रूप से नहीं रखना चाहिए। मास्टर बेडरूम भी इस दिशा में बनाने की सलाह नहीं दी जाती। जब वायव्य कोण संतुलित रहता है तो घर में रिश्तों में मधुरता बनी रहती है, सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं और मेहमानों के साथ आपसी सामंजस्य बना रहता है। यह दिशा बदलाव और गतिशीलता का प्रतीक मानी जाती है। अब बात करते हैं घर के सबसे बीच वाले हिस्से की, जिसे वास्तुशास्त्र में ब्रह्मस्थान कहा जाता है। इसे घर का दिल और सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इस जगह को हमेशा खुला रखना चाहिए। यहाँ आंगन बना सकते हैं, हल्की सजावट कर सकते हैं और यह ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ रोशनी और हवा का आना जाना बना रहे। ब्रह्मस्थान में सीढ़ियां, टॉयलेट, बाथरूम, भारी बीम, पिलर या स्टोर रूम बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए।
क्योंकि इससे घर के केंद्र की ऊर्जा बाधित होती है। जब ब्रह्मस्थान खुला और स्वच्छ रहता है तो घर में संतुलन बना रहता है, समृद्धि आती है और पूरे परिवार में आपसी सामंजस्य और एकता महसूस होती है। इसीलिए इसे घर की आत्मा कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी 360 डिग्री वास्तुशास्त्र की पूरी जानकारी, हमारे घर की हर दिशा और हर कोने का महत्व। अगर मैं इसे संक्षेप में समझाऊं तो ईशान और उत्तर दिशा को हमेशा हल्का, खुला और पवित्र रखें। आग्नेय और नैऋत्य कोण को भारी और मजबूत रखें। पूर्व और उत्तर दिशा से घर में ज्यादा से ज्यादा रोशनी आने दें और ब्रह्म स्थान यानी घर के बीच वाले हिस्से को हमेशा खुला रखें। अगर आपके घर में कोई दिशा वास्तु के अनुसार बिल्कुल सही नहीं बैठ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे वास्तु उपायों से भी दिशाओं का संतुलन बनाया जा सकता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वास्तु से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने घर का ख्याल रखिए। नमस्कार।